नमस्कार, आप सभी का स्वागत है समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट में। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि धर्मशाला में इस बार एक बार फिर से ये मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है और एक बार फिर से राकेश चौधरी मैदान में हैं। राकेश चौधरी इससे पहले आज़ाद उम्मीदवार के रूप में और पिछली बार भाजपा के प्रत्याशी के रूप में धर्मशाला से अपना भाग्य आजमा चुके हैं। जैसे यहाँ से सुधीर शर्मा की एंट्री हुई, उसी के साथ राकेश चौधरी ने जो है वो अपना मन बना लिया था, वो चुनाव में उतरेंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया था। आज उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे धर्मशाला से पर्चा भरा है। सबसे पहले राकेश जी, क्या कारण है कि आपको बतौर निर्दलीय एक बार फिर से धर्मशाला के मैदान में उतरना पड़ रहा है? मेरे साथ ये सारी धर्मशाला की देवतुल्य जनता है और मुझे ऐसा लगता है, बेशक मेरे पास लास्ट जो चुनाव था 2022 का, उसमें कमल का निशान तो था, पर मुझे ऐसा लगता है और मेरे लोगों को ऐसा लगता है कि उस वक्त भी हम आज़ाद ही थे। और उसी कड़ी में ये तीसरा चुनाव है और ये जो चुनाव है ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपनी जनता को, सारी जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से बारंबार मुझे अपना प्यार दिया है और हमेशा सेकंड नंबर 2 पे ही रखा है, और अब की जो लड़ाई है वो नंबर 1 की लड़ाई होनी चाहिए। और अब तो मुझे लगता है कि ये लोग भी मुझ पे तरस ही खाएंगे। अच्छा, मतलब कि कुल मिलाकर के एक सिंपैथी की तरफ भी आपका सबसे पहले मैं कहूँगा, सबसे पहले चुनाव आपका बतौर निर्दलीय था और आपने कड़ी टक्कर दी। उसके बाद ऐसा क्या लगा आपको कि आपको किसी दल से जाना जरूरी है? जैसे आप भाजपा में गए, फिर खबरें आई कि आप कांग्रेस से भी तैयारी कर रहे थे, तो क्या कारण था? आपको लगता है किसी दल की तरफ जाना क्यों जरूरी? शायद मुझे ऐसा लगता, वो मेरी भूल थी, और वो अगर उस वक्त मैंने वो दल नहीं अपनाया होता और इंडिपेंडेंट लड़ा होता, क्योंकि लोगों के बीच मैं रहता हूँ, मुझे मेरी वो हर एक वो साधारण से साधारण जनता, मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई बंधु बुजुर्गवार साथी, सारे मुझे एक किस्म में मुझे ताना दिया कि हमने आज़ाद मन बनाया हो तो और आपने पार्टी से टिकट ली हो। जैसे ही पार्टी से टिकट मिला तो आज तो इनके नेता या सारे संगठन सारे उस व्यक्ति के साथ घूम रहे हैं। जिस दिन मैंने, मुझे याद है, भरपूर याद है, जब हमने लास्ट ईयर यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल किया था, शायद तब भी यही जनता थी और इसी जनता के प्यार ने मुझे 24,000 साढ़े 24,000 वोटों तक पहुँचा दिया था। लेकिन संगठन का एक आदमी नहीं था। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास तो सिर्फ सिंबल ही था, निशान था, बाकी कुछ नहीं था। ये तो मेरा मतलब मेरी आत्मा और ये सारी जनता जानती है कि हमने किस तरह से वो चुनाव लड़ा है और जिस तरह से कुछ लोगों की मंशा थी कि ये चुनाव जो है वो इसको कैसे हमने मतलब इसको ऊंधे मुँह गिराना है। ये तो उनका प्यार है, जनता के बीच हमेशा रहना, उनके अच्छे बुरे में साथ रहना, साथ खड़े रहना, यही प्यार है जो बारंबार, नहीं तो ये तीसरा चुनाव लगातार कोई आदमी मतलब व्यक्ति जो मतदाता है वो भी घबराता है, लेकिन इनमें पूरा जोश है। और इस बार का चुनाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े मज़ेदार चुनाव है, क्योंकि प्रत्याशी चुनाव में मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, दोनों नेशनलाइज पार्टी हैं, दोनों अच्छी पार्टियाँ हैं, लेकिन पार्टियों के अंदर जब व्यक्ति विशेष जो उसको ऑपरेट करने के लिए वो व्यक्ति आता है, वो लोगों की मनपसंद है या नहीं है, इसके ऊपर वो सिंबल डिपेंड करता है। तो ये तो आपको भी पता है, जनता को भी पता है, धर्मशाला की जनता मतलब अपनी महत्वाकांक्षा के लिए और यहाँ से वहाँ दल बदल करना, मुझे कहते हैं दल बदलूँ, मैंने भैया अभी तक किसी पार्टी से कोई एमएलए बना ही नहीं हूँ मैं। अब जब जीतूंगा तब मैं दूसरी पार्टी में जाऊंगा, तब आप अच्छे मन से या जहां मर्जी मुझे मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मुझे कहना कि सामने से दल बदलू जा रहा है। मैं तो तालाब के बीच गिरा हुआ वो इंसान हूं कि जो अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पांव मारे, और मेरी जान इन लोगों के बीच बसी हुई है और ये जनता मेरे साथ है, तो मुझे तो कहीं ना कहीं सहारे की ज़रूरत है नहीं। तो यही जनता मेरी टिकट है, यही जनता मेरे लिए वोट है और इसी जनता के बीच रहना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप किसी को भी पूछ लें कि राकेश चौधरी आपके बीच, आपके अच्छे बुरे में, आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा होता है या नहीं होता, वो आपको जवाब देंगे। राकेश जी, धर्मशाला एक स्मार्ट सिटी है और बड़ी बड़ी बातें होती है। धर्मशाला की जनता अगर आपको चुनती है तो ऐसे क्या मेन जो 2-3 मेन मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि मुख्य लड़ाई तो विकास की होती है, जनता विकास चाहती है, तो क्या आपके मुख्य केंद्र बिंदु क्या है जिनके आधार पर आप लोगों के बीच जाएंगे? देखो, केंद्र बिंदु केंद्र विश्वविद्यालय, जो हिमाचल प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय
और इतिहास में पहला विश्वविद्यालय जिसको आज दिन तक दोनों पार्टियों ने उसको राजनीति की भेंट चढ़ाया हुआ है। किसी ने उसको पूर्ण करने का, अभी जो यहाँ से वहाँ लोग जा रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जब वो एक बड़े बड़े पदों पे सत्तासीन थे या सरकार मौके पे थी, 30 करोड़ रुपया क्यों जमा नहीं किया गया? क्यों जब 2009 से केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे आया है, कि आज दिन तक 2024 मतलब आधा हो गया है, आज दिन तक यहाँ तो क्लासें लगनी चाहिए थी। इतना बड़ा एजुकेशन हब जिसका इन्होंने सत्यानाश कर दिया, बच्चों के भविष्य की तरफ किसी ने नहीं देखा है। स्मार्ट सिटी की आपने बात की, धर्मशाला में अगर डीसी ऑफिस दूसरे मुख्य कार्यालयों को हम नहीं देखें, आंख बंद कर लें और हम ये महसूस करें कि यहाँ ये जिला मुख्यालय नहीं है, तो इसकी कल्पना क्या कर सकते हैं आप? यहाँ दलाई लामा जी, महामहिम दलाई लामा जी का टेम्पल है, उनकी सरकार चलती है। उनको सबको आके 1 मिनट के लिए मन में सोचें कि ये नहीं है तो धर्मशाला की अपनी क्या आइडेंटिटी है। धर्मशाला में जोनल हॉस्पिटल, कितना पुराना जोनल हॉस्पिटल है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन इसमें 101 बेड आज दिन तक नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो यहाँ पे डॉक्टर, जोनल हॉस्पिटल की अपनी कैपेसिटी होती है डॉक्टर्स की, आज दिन तक वो स्टाफ कभी पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे एजुकेशन का कोई नया इंस्टीट्यूट आज दिन तक नहीं है, जो है वही है। अंग्रेज़ों के टाइम का ये हमारा डिग्री कॉलेज है, कई लोग यहाँ से पढ़ के जज, इंजीनियर, नेता, अभिनेता कई कुछ बन गए, लेकिन कॉलेज की दशा जैसी थी वैसी ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि इन लोगों का ऐसी कोई इस क्षेत्र को डेवलप करने की कोई मंशा है ही नहीं। इनकी मंशा है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कैसे विकास किया जाए। अपने इतने बड़े महल बन गए जहाँ पे 1 आदमी या 2 आदमी या 10 आदमी रहने हैं, उसके लिए हज़ारों आदमी को गाँव बस सकते हैं। तो उनको खुद सोचो ना कि उन आदमियों की कैसी मंशा रही होगी। उन लोगों को भी चाहिए कि जिन लोगों ने गरीब जनता, आज भी गरीब लोगों के घर ढह रहे हैं, लोग आते हैं हमारे पास, जी हमारा पैसा सैंक्शन नहीं हुआ, 1.5 लाख से कभी घर नहीं बनता भाई साहब। लेकिन लोगों की पीड़ा को कौन समझे? लोगों की जो पीड़ा है उसको वही व्यक्ति समझ सकता है जो लोगों के बीच रहता है, उनकी पीड़ा को समझता है, बूझता है। ये लग्जरी जो लोग हैं, हवाई लोग हैं, इनको किसी के आगे इनको ऐसे करने का, नतमस्तक होने का आता पता नहीं है। वो कहाँ किसी गरीब आदमी की पीड़ा समझेंगे। ये सारे मुद्दे हैं धर्मशाला के। इसमें ओबीसी का मुद्दा है, अपना सब्जी मंडी का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, और एजुकेशन का जो मुद्दा वो सबसे अहम मुद्दा है। यहाँ तो ये थे राकेश चौधरी, इन्होंने अपने मुद्दे गिनाए हैं। अब धर्मशाला की जनता को तय करना है वो किसके साथ चलती है। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।